दोस्तों, आपने लोकतंत्र के बारे में बहुत सारी पॉजिटिव बातें सुनी होंगी, लेकिन कभी-कभी लोकतंत्र की वजह से कुछ ऐसे लीडर सत्ता में आ जाते हैं जो देश को सालों पीछे ढकेल देते हैं। 1977 से 1979 के दौरान भारत में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दरअसल भारत ने 1974 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया। हालांकि ये टेस्ट उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन फिर भी इसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी थी। इसके बाद पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम और तेज कर दिया। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के परमाणु केंद्र का ब्लूप्रिंट निकालने के लिए रॉ और आईबी के जासूसों को पाकिस्तान भेजा। उसमें अजीत डोभाल भी शामिल थे। अजीत डोभाल इस इलाके में काफ़ी दिनों तक एक भिखारी बनकर घूमते रहे, लेकिन कोई खास जानकारी नहीं मिली। तभी उनके माइंड में एक आइडिया आया कि अगर ये वैज्ञानिक एक न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहे हैं तो इनके बालों में ज़रूर रेडिएशन होगा। और अजीत डोभाल इन साइंटिस्ट को फॉलो करते हुए एक बार्बर की दुकान पर पहुंच गए, जहां से उन्होंने बालों का सैंपल लिया और इंडिया भेज दिया। रिसर्च में इन सैंपल्स में बड़ी मात्रा में रेडिएशन मिला और पता चल गया कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से तब तक सरकार बदल चुकी थी। इंदिरा गांधी सत्ता में नहीं थी और देश के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने पाकिस्तान के परमाणु केंद्र का ब्लूप्रिंट होने के बावजूद भी उस पर अटैक करने से मना कर दिया और कहा, मैं गांधीवादी हूं और मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद भी अजीत डोभाल शांत नहीं बैठे और उन्होंने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से संपर्क किया और इसे इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर रिसर्च केंद्र पर हमला करेंगे। लेकिन इजराइल ने एक शर्त रखी और कहा कि हमारे विमान पाकिस्तान पर अटैक तो कर देंगे, लेकिन वो वहाँ से सुरक्षित वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि विमानों में इतना फ्यूल नहीं भरा जा सकता। लेकिन यदि आप भारत सरकार को मना लें और हमें सूरत में फ्यूल मिल जाए तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई इस बात पर भी नहीं माने और फिर से अपना पुराना घिसा पिटा डायलॉग मारा और कहा, मैं घोर गांधीवादी हूँ और मैं ऐसा नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कॉल भी कर दी और कहा, हमें पता है कि आप एक न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहे हो। यह सुनकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को यह पता चल गया कि उस इलाके में भारत के जासूस फैले हैं और उन्होंने एक ऑपरेशन के तहत इन सभी जासूसों को ख़त्म कर दिया। अजीत डोभाल जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे भारत की एक चूक की वजह से पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए और इन्हीं वेपन्स की वजह से वह हमें धमकाता रहता है। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।